फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। साल 1914 में यूरोप की दो बड़ी अलायंसेस के बीच युद्ध छिड़ गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की सेंट्रल पावर्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया यानी अलाइड पावर्स थे। हर एक देश का एक अपना ग्लोबल एम्पायर था। इस वजह से ये वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में जाना गया। शुरुआती सालों में रशियंस ने इस वॉर और जार को काफी सपोर्ट किया, इतना कि रशियंस ने अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था और जर्मनी के खिलाफ ही युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, रशियंस का सपोर्ट भी कम होता गया, क्योंकि जार निकोलस ने ड्यूमा की मेन पॉलिटिकल पार्टी से एडवाइस लेना बंद कर दिया था। रशियंस के बीच एंटी जर्मन भावना भी बढ़ने लगी, जिसका एक एग्जाम्पल सेंट पीटर्सबर्ग की रीनेमिंग था। जार निकोलस की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा के जर्मन ओरिजिन्स और उनके कंट्रोवर्शियल और पुअर एडवाइजर मॉन्क रासपुतिन की वजह से भी मोनार्की की आलोचना बढ़ने लगी। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर अलग अलग तरीके से लड़ा गया। वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मीज ट्रेंचेस बनाकर लड़ रही थी, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर जमीन पर मूवमेंट ज्यादा थी और बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हुई। रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 से 1916 के बीच कई जंग हार गई और सिर्फ 1917 तक 7 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए या फिर घायल हो गए। जब रशियन आर्मी पीछे हटी तो उन्होंने क्रॉप्स और बिल्डिंग्स खुद ही तबाह कर दिए ताकि दुश्मन वहां तक टिक ना सके। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ और रशिया के अंदर ही 3 मिलियन से ज्यादा लोग रेफ्यूजीज बन गए। इस हालत ने गवर्नमेंट और जार निकोलस को बदनाम कर दिया और अब तो सोल्जर्स भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 1 का असर रशियन इकोनॉमी पर बेहद बुरा पड़ा। रशिया के पास पहले ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज थीं और अब बाल्टिक सी पर जर्मनी के कंट्रोल आ जाने की वजह से रशिया दूसरे इंडस्ट्रियल सप्लायर से भी कट ऑफ हो गया। रशिया के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स यूरोप के बाकी देशों के तुलना में जल्दी खराब होने लगे। 1916 तक रेलवेज भी ब्रोक डाउन होने लगी। वॉर के लिए हेल्दी और यंग आदमियों को रिक्रूट किया गया, जिस वजह से काम करने वालों यानी कि वर्क फोर्स की कमी हो गई और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि जरूरी सामान बनाती थीं वो बंद होने लगी। आर्मी के लिए फूड सप्लाईज जाने की वजह से सिटीज में खाने की कमी पड़ गई और ब्रेड और फ्लावर जैसी बेसिक चीजें भी मिलना मुश्किल हो गईं। 1916 की सर्दियों तक हालात इतने खराब हो गए कि सिर्फ ब्रेड तक के लिए लोगों के बीच क्लैशेस देखे गए